सफलता खुद चल करके हमारे पास नहीं आएगी, हमें मेहनत की सीढ़ी पे चढ़ करके खुद उसके पास जाना होगा। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका होस्ट आपका दोस्त मनीष गोचीवाल एक बार फिर से नए सेशन के अंदर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं भूमध्य सागरीय कृषि की या फिर मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की हम चर्चा करेंगे कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या है। यहां से हमें बहुत सी बार क्वेश्चन, बहुत सी बार क्या हर बार जो है वो 12th के एग्जाम में पूछा जाता है कि खट्टे व रसदार फलों के लिए कौन सी खेती उपयुक्त है या अंगूर की कृषि जो है वो कहां पे की जाती है। तो हम चर्चा करेंगे भूमध्य सागरीय कृषि की। तो यह कृषि एक अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। अपने आप में ये कृषि क्या है, अलग ही प्रकार की है। इसका विस्तार यानी कि इसका क्षेत्र कहां कहां पे है, भूमध्य सागरीय कृषि कहां कहां पे की जाती है। तो ये भूमध्य सागरीय इसके नाम से स्पष्ट है कि भूमध्य सागर के आसपास जो है वो कौन सी खेती की जाएगी, भूमध्य सागरीय कृषि की जाएगी। भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र दक्षिणी यूरोप यानी कि यूरोप का दक्षिणी हिस्सा और उत्तरी अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा यानी कि हम कह सकते हैं ट्यूनीशिया वाला क्षेत्र और अटलांटिक तट, इन क्षेत्रों के अंदर इसमें कैलिफोर्निया का क्षेत्र भी आता है। ये जो क्षेत्र हैं वो भूमध्य सागरीय कृषि के लिए क्या माने गए हैं, उपयुक्त माने गए हैं, जिसके अंदर दक्षिणी यूरोप आता है, उसके बाद में उत्तरी अफ्रीका ट्यूनीशिया का जो क्षेत्र है इसके अंदर शामिल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार हमें पूछा जाता है कि खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सी बार तो ये लाइन ऐसी की ऐसी लिखी हुई हमें मिलती है कि खट्टे फलों की आपूर्ति करने के लिए कौन सी एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। तो उसका आंसर बनता है भूमध्य सागरीय कृषि। या फिर किस कृषि की एक विशेषता, अंगूर जो है वो उसकी एक विशेषता है। तो इसमें लिखा है अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की एक विशेषता है। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान में भी बहुत सी बार पूछा जाता है अंगूर की कृषि, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक क्षेत्र की एक विशेषता है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की एक विशेषता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के जो अंगूर होते हैं या उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन होता है। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर या भूमध्य सागरीय जो कृषि है जिसके अंदर हमने दक्षिणी यूरोप के कुछ देशों की बात की, उसके बाद में उत्तरी अफ्रीका के अंदर कुछ ऐसे देश हैं जहां पे अच्छी किस्म के क्या होते हैं, अंगूर का उत्पादन होता है, जिससे क्या बना ली जाती है, उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा या शराब का उत्पादन कर लिया जाता है। आगे इस कृषि में है कि निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखा करके मुनक्का व किशमिश बनाई जाती है। यानी कि अच्छी क्वालिटी के जो अंगूर है, ग्रेप्स हैं, उनसे तो मदिरा बनाई जाती है और उससे लो क्वालिटी के जो अंगूर हैं उनसे क्या बनाई जाती है, मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। अंजीर व जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि अंगूर की खेती के लिए, खट्टे व रसदार फलों की खेती के लिए कौन सी कृषि सबसे महत्वपूर्ण है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब की बार इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना कि अंजीर और जैतून की खेती कहां पे की जाती है। तो अंजीर और जैतून की खेती भूमध्य सागरीय जो कृषि है उसी का ही एक भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शीत ऋतु, सर्दी के मौसम में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में, कब, सर्दी के मौसम में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर फलों की और किसकी, सब्जियों की मांग बढ़ने लगती है। तो पूर्ति कहां से होगी, इसी क्षेत्र से पूर्ति की जाती है। यानी कि यूरोप और अमेरिका के अंदर जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा, फलों की और सब्जियों की मांग बढ़ेगी और फलों की और सब्जियों की मांग बढ़ेगी तो भूमध्य सागरीय कृषि से उसकी क्या की जाएगी, पूर्ति की जाएगी। ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन भूमध्य सागरीय कृषि को लेकर के। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो
और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सभी दोस्तों के साथ पहुंच पाए। जल्द ही सभी क्लासेज जो है वो शुरू होने वाली है। अगर साइंस के विद्यार्थी भी अगर जुड़ना चाहे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ सब क्लासेज जो है वो इसी चैनल पे लेके आने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समय लगेगा। सब क्लासेज जो है वो इसके अंदर रेगुलर चलेंगी। इंग्लिश की क्लास बहुत जल्द जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने चैनल को पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।